आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि रीनल ट्यूब्यूल इसमें से किस स्ट्रक्चर से शुरू होगा, या पहला पार्ट रीनल ट्यूब्यूल का क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लें रीनल ट्यूब्यूल है क्या। हमें पता है कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होती हैं पेयर्ड किडनीज, जिनका काम होता है हमारी बॉडी में ब्लड को फिल्टर करके उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकालना, ताकि उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके। लेकिन इन किडनीज का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है उसको हम नेफ्रॉन का नाम देते हैं, जैसा जिसका हम यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। और इस नेफ्रॉन को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो दो हिस्सों में नेफ्रॉन को डिवाइड किया। एक होता है इसमें ग्लोमेरुलस और दूसरा हिस्सा हो जाता है जो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है रेनल ट्यूब्यूल। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों की सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलस क्या होता है, हम कह सकते हैं कि ये ब्लड वेसल्स का एक बंडल होता है, या कहेंगे कि ये ब्लड कैपिलरीज का एक टफ्ट है जो हमें अपने नेफ्रॉन में मिलता है। और कहाँ पर ये मिल रहा है, यहाँ हम देख सकते हैं बीच में, इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर के बीच में जो टफ्ट बना हुआ है वही हमारा ग्लोमेरुलस है। और बाकी का जो ये ट्यूबुलर पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का, जो कि ब्लड को फिल्टर करने में, इससे डिफरेंट सब्सटेंसेस को निकालने में रिस्पॉन्सिबल होता है और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए हमें चाहिए होता है, वो हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल। तो यानी जो ट्यूबुलर हिस्सा है नेफ्रॉन का उसे हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं, और बाकी हमारे पास ग्लोमेरुलस है ही। तो यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स अगर हम नेफ्रॉन के देखें, सबसे पहले हमें एफरेंट और इफेरेंट आर्टीरियल दिए हुए हैं ऑप्शन में। तो जो ब्लड वेसल, जो आर्टरी एंटर कर रही है हमारे ग्लोमेरुलस को, इसको हम एफरेंट कहते हैं, और जो इसमें से निकल कर जा रही है उसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टीरियल। तो ये दोनों तो ये हो गए, रीनल ट्यूब्यूल का ये हिस्सा नहीं है क्योंकि ये दोनों ब्लड वेसल ही हैं। उसके बाद आ जाए बोमेन्स कैप्सूल पे, तो हमारे ग्लोमेरुलस को सराउंड करने वाला हम देख सकते हैं ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। तो इसी डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, जो कि हमारे ग्लोमेरुलस को एनक्लोज किए रहता है। लेकिन ये ट्यूबुलर पार्ट है क्योंकि इसके ल्यूमन में फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है, ग्लोमेरुलर ब्लड में से वेस्ट निकल के इसमें आने लगते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ट्यूबुलर पार्ट में हम बोमेन्स कैप्सूल को इंक्लूड करेंगे। और पीसीटी जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और डिफरेंट पार्ट्स अगर हम देखें अपने नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट्स को अगर देखते हैं तो ये उसी का एक हिस्सा हो जाता है। आइए देखते हैं ये हमें कहाँ पर मिलेगा। ये जो हाईली कॉइल्ड पोर्शन है ये हमारा पीसीटी हो जाता है। इसके बाद जो हमें ये हेयर पिन शेप्ड या यू शेप्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है, जिसकी एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है, उसको हम लूप ऑफ हेनली या हेनलीज लूप कहते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए। और इसके बाद में जो हमें यहाँ पर कॉइल्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हो जाती है। एंड में कलेक्टिंग डक्ट हमें मिलता है जो कि यूरिन को कलेक्ट करके एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर ट्यूबुलर पार्ट का पहला हिस्सा हमने कौन सा देखा, एफरेंट इफेरेंट आर्टीरियल। ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं क्योंकि ये ट्यूबुलर हिस्सा नहीं है, ये ब्लड वेसल्स है। बोमेन्स कैप्सूल यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा क्योंकि पीसीटी तो हम देख सकते हैं बाद में आ रहा है। इससे पहले नेफ्रॉन में हमें क्या मिल रहा है, एक डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि हमारे ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज को कवर किए हुए, एनक्लोज किए हुए। और क्योंकि ये पहला हिस्सा है जो सबसे पहले एंटीरियरली हमें नेफ्रॉन में मिल रहा है उसके ट्यूबुलर पार्ट का, तो यहाँ पे इसको हम सही आंसर मार्क कर देंगे कि रीनल ट्यूब्यूल किससे शुरू होती है। पहला हिस्सा कौन सा है नेफ्रॉन के रीनल ट्यूब्यूल का, बोमेन्स कैप्सूल। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।